कांग्रेस केंद्रीय चुनाव की समिति की बैठक, 60 सीटों पर मंथन, दक्षिण और उत्तर पूर्व के राज्यों पर चर्चा, कल आ सकती है लिस्ट। राहुल वायनाड से लड़ सकते हैं चुनाव, प्रियंका गांधी को रायबरेली से मिल सकता है टिकट। श्रीनगर से प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, कहा 370 पर कश्मीर को किया गया गुमराह, कुछ परिवारवादी पार्टियों ने कश्मीर को जंजीरों में था जकड़ा। पीएम मोदी ने कहा यह नया जम्मू कश्मीर है, इसका इंतजार दशकों से था, सबकी आंखों में भविष्य की चमक है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का मस्तक, कहा मैंने कश्मीर का दिल जीतने के लिए कड़ी मेहनत की। पीएम मोदी का पिछली सरकारों पर अटैक, बोले देश की योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने देते थे। आज शांति के साथ विकास की राह पर कश्मीर, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएम के स्पीच को बताया निराशाजनक, कहा 5 साल से वही बातें सुन रहे, चुनाव नहीं करवा रही। संदेश खाली को लेकर बंगाल में सियासी बवाल, बीजेपी की महिला डेलीगेशन को संदेश खाली जाने से रोका गया, जमकर हुई झड़प। विरोध करने पर पुलिस ने लॉकेट चटर्जी समेत कई महिला नेताओं को 5 घंटे तक हिरासत में रखा। बीजेपी बोली ममता बनर्जी डरी हुई है। हिरासत में लेने पर भड़की लॉकेट चटर्जी, कहा ममता बनर्जी का असली चेहरा सामने आया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों को महिलाओं से अपराध करने की छूट, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अटैक। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का पीएम पर निशाना, रोजगार युद्ध पर बात करने की बजाय मुद्दों को भटका रहे। कोलकाता में ममता बनर्जी का पैदल मार्च, बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बताया, कहा बीजेपी बदनाम कर रही। राजस्थान में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने युवाओं को दी 5 गारंटी, सरकारी नौकरी से लेकर स्टार्टअप लोन तक का वादा। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी को हराने के लिए तैयार, हम चुनाव लड़ेंगे भी और लड़ाएंगे भी। बसपा से गठबंधन के सवाल पर बोले अखिलेश, अलायंस बहुत हो चुके, अब मैदान में लड़ने की बारी। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में हेमा मालिनी ने पूजा अर्चना की, कहा हासिल करेंगे 400 पार का लक्ष्य। बीजेपी नेता उमा भारती ने चुनाव लड़ने से इंकार किया, कहा गंगा का काम अधूरा नहीं छोड़ सकते। अजित गुट के नेता सुनील शेलके को शरद पवार की चेतावनी, मेरे रास्ते में जो आता है उसे नहीं छोड़ता। अजित पवार को लेकर शरद पवार का निशाना, बीजेपी को बताया वॉशिंग मशीन, कहा इस पार्टी में जाने से सारे आरोप धुल जाते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने खोली एमबीए के दावों की पोल, कहा 15 सीटों पर विवाद बरकरार, 2 महीने पहले वाली स्थिति आज भी। प्रकाश अंबेडकर बोले सीटों को लेकर कांग्रेस उद्धव गुट में नहीं बन रही बात, दोनों झुकने को तैयार नहीं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर की एक और भविष्यवाणी, 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। केरल में कांग्रेस को बड़ा झटका, करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल ने थामा बीजेपी का दामन। केंद्रीय कर्मचारियों का मोदी सरकार का तोहफा, डीए में 4% की बढ़ोतरी। केंद्र ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाई, कच्चे जूट का एमएसपी भी बढ़ाया, 285 रुपए प्रति क्विंटल किया। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राउज रेवेन्यू कोर्ट का समन, 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश। ईडी के समन की अनदेखी करने पर सख्त राउज रेवेन्यू कोर्ट का, केजरीवाल पर आईपीसी की धारा 174 के तहत केस चलेगा। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अटैक, अब तो कोर्ट ने तारीख दे दी, केजरीवाल को पेश होना चाहिए। दिल्ली आबकारी मामले में ईडी की राउज रेवेन्यू कोर्ट में अर्जी, कहा आरोपियों को ट्रायल में सहयोग देने को कहे कोर्ट। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई, कहा दोनों राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। हाईकोर्ट ने किसान नेताओं को लगाई फटकार, कहा आंदोलन में बच्चों को आगे कर रहे, शर्म की बात है, हथियारों के साथ प्रदर्शन करने पर भी नाराजगी जताई। नौकरी के नाम पर 23 लोगों के साथ ठगी करने वाला अरेस्ट, सीबीआई ने सेंट्रल रेलवे के डिपो सामग्री अधीक्षक को अरेस्ट किया। दिल्ली में मिलती रहेगी बिजली सब्सिडी, केजरीवाल सरकार का ऐलान। आरजेडी मंत्री के समय हुए 1100 टेंडर को रद्द किया गया, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जानकारी दी। हरियाणा के नूंह में बोर्ड एग्जाम्स में जमकर नकल, दीवार और रस्सी के सहारे नकल करवाते दिखे लोग। हरियाणा के सीएम खट्टर का बयान, गांवों में शिक्षा, बिजली और खेल सुविधाओं को बेहतर करना सरकार का लक्ष्य। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के साथ 4 धाम यात्रा, सीएम धामी ने तैयारियों के संबंध में बैठक की। 4 धाम के पुजारियों ने की सीएम धामी से मुलाकात, सरकार के यूसीसी बिल लाने पर आभार जताया। एमपी के सिंगरौली को बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव ने 253 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। अंकित सक्सेना मर्डर केस के तीनों दोषियों को 30 हजारी कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। दिल्ली में नकली दवाई बनाने वाली गैंग के 10 आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने 2 फैक्ट्रियों को किया सील। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए को मिले अहम सुराग, बम प्लांट करने के लिए बस में आया था संदिग्ध आरोपी ने अलग अलग बसों में सफर भी किया, बेल्लारी के बस स्टैंड पर देखा गया। हिमाचल के कुल्लू में बर्फबारी, घूमने पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का आनंद लिया। भारत इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट में 218 रन पर सिमटी इंग्लैंड की पहली पारी, जैक क्रॉली ने बनाए 79 रन। भारतीय गेंदबाजों ने किया कमाल, कुलदीप यादव ने 5 और आर अश्विन ने चटकाए 4 विकेट्स। बल्लेबाजी में भी टीम इंडिया का कमाल, दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट खोकर बनाए 135 रन। फिल्म स्टार आयुष्मान खुराना ने इंडियन सिनेमा की तारीफ की, कहा आज ऑस्कर में भारतीय सिनेमा की धूम है।